निधि, तेरी भाभी अब नहीं रही। वो थोड़ी देर पहले ही हम सबको छोड़ गई, माँ ने निधि को बताया। पर निधि जैसे कि पहले से ही यह सब जानती थी। उसे एहसास हो गया था इस बात का, पर नीति को बदलना उसके वश में नहीं था और गुजरा हुआ वक्त भी वो वापस नहीं ला सकती थी। आज से 10 साल पहले निधि के भाई अमित ने शिखा से प्रेम विवाह किया था। जब भी वो अपने परिवार के साथ कहीं जाती, सब उसकी सुंदरता और गुणों के साथ साथ उसके स्वभाव की भी तारीफ करते। निधि और उसकी माँ एक दूसरे से कहती, पता नहीं लोगों को क्या अच्छा लगता है इसमें, जो इसकी इतनी तारीफ करती हैं। क्योंकि उनका मानना था कि जो भी वो करती वह एक बहू का फर्ज है और हर बहू को यह सब करना चाहिए। पर शिखा ऐसा नहीं सोचती थी। वो सबको अपना समझती थी और इसलिए सबका काम करती थी, खुद चाहे जितना भी परेशान हो जाए, पर किसी को परेशान होते नहीं देख सकती थी। कहीं भी घूमने जाए तो निधि के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती, पर निधि को हमेशा अपनी भाभी की चीज़ें ही पसंद आती थी। वो कभी उनका कोई सूट तो कभी सैंडल और कॉस्मेटिक यूज करती थी, पर शिखा को कभी बुरा नहीं लगता। वो हमेशा अमित से कहती कि उसकी कोई बहन नहीं थी, पर निधि ने उसकी कमी पूरी कर दी। शादी के बाद उसके पहले जन्मदिन पर अमित शिखा को बाहर घुमाने ले गया और अमित ने शिखा को सोने की एक चैन भी दी। जब शिखा वापस लौट कर आई तो उसने माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए पैर छुए, पर माँ की नज़र आशीर्वाद देने से पहले उसके गले पर पहुँच गई और वो तुरंत पूछ बैठी, ये सोने की चैन है ना? ये कब ले ली? तुम्हें मन से बिल्कुल नहीं लगता कि अभी 2 दिन पहले ही अमित ने निधि की फीस भरी है और इस साल पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी भी करनी है। तुम कभी ये भी नहीं सोचती कि उसके भी कुछ शौक़ होंगे, उसे भी सोने की चैन पहनने का शौक़ होगा, पर तुम ये सब कहाँ सोचोगी। बड़े ही दुखी मन से शिखा अपने कमरे में आ गई, पर उसने अमित से कुछ न बताया। अगले दिन जब अमित ऑफिस से लौटा तो उसने शिखा से पूछा, तुम्हारी चैन कहाँ है? मैंने तुम्हें पहनने के लिए दी थी, रखने के लिए नहीं। और शिखा ने हंसकर कहा, आपने मुझे इतने प्यार से दी है तभी तो मैंने उसे संभाल कर रख दिया। और अमित गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। समय गुजरा और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब सारा समय शिखा अपनी बेटी को और काम को देती थी। तभी निधि की शादी भी पड़ गई। उसने खूब मन से काम किया, लेकिन फिर भी उसकी सास शिखा से खुश नहीं रहती थी। वो भी सोचती कि उसने किया क्या है, कौन सी गलती की है उसने। वो शिखा को न जाने क्यों इतना नापसंद करती थी। निधि अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके जन्मदिन पर अमित और शिखा उससे मिलने गए। निधि उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। अपनी भतीजी आराध्या के साथ बहुत खेली, पर न जाने क्यों उसे शिखा का सूखा मुरझाया सा चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। जाते वक्त शिखा ने निधि को एक और गिफ्ट दिया और चली गई। रात को जब निधि ने गिफ्ट खोला तो उसमें वही चैन थी जो अमित ने शिखा को दी थी और माँ ने कलह मचाया था उसी चैन के लिए। वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अब वह बखूबी समझ सकती थी कि उस तोहफे की शिखा के लिए क्या कीमत थी। फिर कभी उसने शिखा को वो चैन पहने नहीं देखा था। उसने फ़ोन उठाया और तुरंत भाभी को फ़ोन किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तब उसने माँ को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों अमित का फ़ोन आया था कि रास्ते में शिखा बेहोश हो गई और उसे लेकर वो हॉस्पिटल गया है। अब जाने क्या हो गया है उन महारानी को। तब निधि बोली, बस भी करो माँ, अब भाभी सच में बीमार हो गई है। वो कभी कोई नाटक नहीं करती और तुमने भी नहीं देखा वो इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीमारी हो उन्हें। मैं भैया को फ़ोन लगाती हूँ और हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। हॉस्पिटल जाकर निधि को पता चला कि उसकी भाभी को पीलिया है। जब उसने भाभी को हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा देखा तो बहुत दुख हुआ। उसे एक हद तक वो अपनी माँ को और खुद को उनकी हालत का जिम्मेदार समझती थी।
उसे एक एक कर सब याद आने लगा कि कैसे हर बात पर वो और उसकी माँ भाभी को ताने मारती थी और वो खाना भी नहीं खाती, और अगली सुबह अगर खाना बच जाता तो माँ फिर शुरू हो जाती। अब वो खुद को बहुत बड़ा गुनहगार महसूस कर रही थी। भाई को देखकर वो बहुत रोई। उसने माफ़ी मांगी, भाभी के पास भी गई, पर वो कुछ बोली ही नहीं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बहुत देर हो चुकी है। 5 साल की आराध्या के अनाथ होने का जिम्मेदार वो खुद को मानती थी। निधि अगले 13 दिनों तक वहीं रुकी, और इन दिनों में उसने एक और बात नोटिस की कि आराध्या अपना सारा काम कर लेती थी खुद से। खाना लेना हो या नहाना हो, और दूसरों का काम भी कर देती थी, जैसे किसी को पानी देना हो या ऐसा काम जो वो कर सकती थी। और निधि की माँ सारा दिन उसे कोई न कोई काम में उलझाए रखती थी। 13 दिनों के बाद जब निधि जाने लगी तो उसने आराध्या को ले जाने की बात रखी। भाई ने तो हाँ कर दिया और कहा कि ठीक है, आराध्या का माहौल भी चेंज हो जाएगा। पर माँ ने कहा, इसे क्यों लेकर जा रही हो, तुम्हें परेशानी होगी। पर निधि उसे ले गई। निधि ने फिर दोबारा आराध्या को अपनी माँ के पास नहीं भेजा, और आराध्या की परवरिश अपनी खुद के बच्चे से बढ़कर की। निधि ने आराध्या को बहुत इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट भी बनाया, और वो सोने की चैन जो भाभी ने उसे दी थी उसने आराध्या को दे दी। और जब जब आराध्या के गले में उस सोने की चैन को देखती तब तब वो हर बार भाभी को याद करती, और आराध्या के लिए प्यार और अपनापन और भी बढ़ जाता। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।